चैप्टर इंटेग्रल्स एक्सरसाइज 7.10। देखो 7.10 में एक्सरसाइज में है कि हम यहाँ क्वेश्चंस लिमिट वाले सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलने का मतलब है जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स को किसी और वैल्यू में चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो 0 to 1 है ये किसकी लिमिट है, ये एक्स की लिमिट है। ठीक है, यानी कि मतलब ये एक्स की वैल्यूज हैं, तो जो भी इसको सॉल्व करेगा आएगा वहां पर हम एक्स की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, देखो लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं जैसे हमने किया, यहाँ पर क्या करते हैं हम क्वेश्चन में पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू पी, यही करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dp, यानी कि x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dp अपॉन 2। नाउ विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x dx की जगह क्या आ जाएगा dp अपॉन 2 और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह p। तो क्या आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन 1/2 बाहर dp अपॉन p। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो जब हमने क्वेश्चन x में था तो लिमिट 0 to 1 चल रही थी, लेकिन अब क्वेश्चन p में चेंज हो चुका है तो यहाँ लिमिट क्या आएंगी, यहाँ x की लिमिट थी, ये x की वैल्यूज थी, तो यहाँ p की वैल्यूज आएंगी, तो वो हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, एज x इज इक्वल टू 0, देखो x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पुट कर दो इसमें, क्योंकि यहाँ आप p ले रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो भी चेंजेस हो रहे हैं इसकी वजह से हो रहे हैं। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो p की वैल्यू क्या होगी, 0 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू p, तो 1 इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू क्या आएगी 1। तो 0 क्या था लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट की जगह क्या जाएगा 1। ठीक है, अब देखो अपर लिमिट में क्या है 1। ठीक है, तो एज x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 होगी तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू p, यानी 2 इज इक्वल टू p, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। जब x की वैल्यू 1 थी तब p की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू 1 है तो अपर लिमिट क्या जाएगी इसकी 2, तो क्या जाएगा 1 to 2, तो इसकी लिमिट्स क्या लग जाएंगी 1 to 2। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये लिमिट्स चेंज होंगी, तो इन लिमिट्स को हम कैसे चेंज करते हैं, अभी एंगल्स में भी आएंगी, एंगल्स में कैसे करते हैं चेंज। ठीक है, तो सिंपल था। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे यहाँ पर ध्यान रखना कि ये नहीं कि आपने पी में क्वेश्चन किया और पी में सेम लिमिट आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, पी में किया आपने डी पी अपॉन क्या आ गया 2p, और इसे भी आपने 0 to 1 कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपने, आपने जब क्वेश्चन पी में चेंज किया तो इसकी लिमिट भी पी में चेंज होंगी, वो लिमिट हम ऐसे चेंज करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अब हम इसे यहाँ पर एक्स में सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो कई क्वेश्चन लेंथी होते हैं वहां पर हम एक्स में सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे आएंगे क्वेश्चन वहां नहीं होगा। ठीक है, वहां बहुत लेंथी चल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिमिट चेंज करना सीखते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ p, और लिमिट क्या आ जाएगी इसकी 1 to 2, तो 1/2 क्या आ जाएगा log 2 माइनस log 1, log 1 इज 0, तो क्या आ गया 1/2 log 2, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम एंगल में। जब हमारे पास क्वेश्चन थीटा या पाई की फॉर्म में दिया है तो हम लिमिट कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ही है। लिमिट है आपके पास 0 to π/2, ठीक है, एंड अंडर रूट साइन 5 एंड cos रेज टू पावर 5 d5। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन करता है, यहाँ पर हमें पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, देखो cos को अगर मैं करता हूं तो मुझे साइन चाहिए, तो साइन तो अंडर रूट के अंदर प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन मैं साइन 5 को अगर पुट कर दूं, पुट साइन 5 इज इक्वल टू p, देन cos 5 d5 इज इक्वल टू dp, ये चीज है। तो cos 5 तो बाहर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0 to π/2, पहले तो अंडर रूट साइन 5 एंड cos रेज टू पावर 4 5, और एक मैंने अलग लिख लिया, ये चीज तो हमने पहले की है, एंड विच इज इक्वल टू 0 to
पाई बाय 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन फाई एंड कॉस को साइन में चेंज कर लो, क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। देखो कॉस की पावर 4 फाई को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड दिस इज कॉस फाई डी फाई एंड विच इज इक्वल टू लिमिट मैं बाद में लगाऊंगा। अब देखो साइन फाई को मैंने पी पुट किया तो क्या जाएगा अंडर रूट पी एंड दिस इज 1 माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस इज डी पी। अब लिमिट चेंज करनी है, ठीक है। तो एज x इज इक्वल टू 0 नॉट x here फाई इज इक्वल टू 0 एंगल नहीं ना फाई, फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जब फाई 0 होगा तो p क्या होगा, तो साइन फाई इज इक्वल टू p है, तो साइन फाई की वैल्यू 0 तो क्या आ गया 0 इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ 0 लिख दो, ठीक है। आज जब मेरे पास फाई की वैल्यू पाई बाय 2 होगी, ठीक है, कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जहां पर ये लिया आपने, जहां पर साइन फाई को p माना हुआ है, यहां से चेंज हो रहा है जहां आप पुट कर रहे हो, तो यहीं से ही हमें लिमिट निकालनी पड़ती है, यहीं से लिमिट निकलती है, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू पी एंड साइन पाई बाय 2 इज 1, तो यहां क्या आ जाएगा वैल्यू 1, बस ये लिमिट चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एंड विच इज इक्वल टू 0 टू 1 p की पावर 1 बाय 2 एंड दिस इज 1 प्लस p की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर डी पी एंड विच इज इक्वल टू 0 टू 1 p की पावर 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस p की पावर 4 इंटू p की पावर 1 बाय 2 p की पावर 9 बाय 2, ठीक है, एंड माइनस 2 p की पावर 2 प्लस 1 बाय 2 5 बाय 2 डी पी। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा p की पावर 3 बाय 2 इंटू 2 बाय 3 प्लस p की पावर 11 बाय 2 और यहाँ पर 2 बाय 11, यही आएगा, इतना तो कर सकते हो, माइनस 2 p की पावर 7 अपॉन 2 एंड यहाँ पर 2 अपॉन 7 0 टू 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 अपॉन 3, ठीक है, 1 के लिए पुट कर रहा हूं, प्लस 2 अपॉन 11 माइनस 4 अपॉन 7 और 0 के लिए पुट करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस, तो ये 0 प्लस 0 माइनस 0 ये आ जाएगा, तो ये आगे मेरे पास एलसीएम 3 इंटू 11 इंटू 7 77 टू ज़ा 154 प्लस 21 टू ज़ा 42 एंड माइनस 33 फोर ज़ा 132, तो कितना आ गया 64 अपॉन 1 टू 21, तो 1 2 2 2 1, तो 64 अपॉन 2 2 1, ये तो कैलकुलेशंस हैं, ये तो आप भी कर सकते हो। तो मेन चीज हमने यहाँ पर सीखनी थी कि लिमिट को हम कैसे चेंज करें, ठीक है। जब हम फाई को पी में लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ तो ना कोई फाई की लिमिट लगेंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में फाई और फाई की लिमिट लगी है। अगर क्वेश्चन मेरे पास पी में चेंज हो तो लिमिट पी की लगेंगी, तो हम ऐसे इनकी वैल्यूज और चेंज करेंगे, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। आओ एक दो क्वेश्चन और करते हैं एक्सरसाइज के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखो यहाँ पर इस टाइप का विदाउट लिमिट हमने क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पहले पुट x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं, ठीक है, यानी कि dx इज इक्वल टू क्या है मेरे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब भाई बात लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, देखो x की वैल्यू यहाँ 0 है, ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू tan थीटा मीन्स थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 0, तो यहाँ जो लिमिट लगेगी वहां पे इसकी वैल्यू 0, ठीक है, अपर लिमिट 1, तो x है tan थीटा, जब x की वैल्यू 1 होगी तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई बाय 4 होगी, पाई बाय 4 पे 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास पाई बाय 4, नहीं लगा पता तो देखो, ठीक है। पहले है मेरे पास यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करो, tan थीटा 0 कब होगा जब थीटा 0 होगा, ठीक है। दूसरा 1, तो x की वैल्यू 1 पुट, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होगी tan पाई बाय 4 पर, ऐसी होती है, तो यहां से कंपेयर करो तो थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास पाई बाय 4, ठीक है। तो 0 था तो थीटा 0 था तो 0, 1 था तो क्या है पाई बाय 4, तो पाई बाय 4, तो यहां क्या आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स
2 tan theta divided by 1 plus tan square theta into secant square theta d theta, and which is equal to 0 to pi by 4 sine inverse sine 2 theta, and this is secant square theta and d theta, and which is equal to 0 to pi by 4 क्या बचा 2 थीटा बचा 2 थीटा एंड secant square थीटा d थीटा, इस 2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लो 2, ठीक है, एंड थीटा फर्स्ट फंक्शन क्या है इसमें, थीटा फर्स्ट फंक्शन, तो थीटा इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर थीटा d थीटा, यहां लिमिट नहीं लगाओगे, लिमिट बाहर लगेगी क्योंकि ये पूरा इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन d थीटा ब्रैकेट क्लोज d थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज 0 टू पाई बाय 4 यहां लगेगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 थीटा सेकंड स्क्वायर के tan थीटा माइनस क्या आ जाएगा tan थीटा, ठीक है, d थीटा एंड 0 टू पाई बाय 4, एंड विच इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा tan थीटा माइनस 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 प्लस लॉग ऑफ कॉस थीटा, tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा, एंड नाउ विच इज 0 टू पाई बाय 4। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो 2 थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 एंड tan पाई बाय 4 इज 1, tan पाई बाय 4, ठीक है, एंड प्लस लॉग कॉस पाई बाय 4, ठीक है, माइनस 0, ये 0 जाएगा, एंड दिस इज कॉस 0, तो माइनस लॉग 1, कॉस 0 इज 1, तो क्या जाएगा मेरे पास 2 इंटू पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 इज 1 एंड लॉग 1 बाय अंडर रूट 2, ये तो 0 जाएगा, ये इसका आंसर है। या तो फिर 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस लॉग 1 बाय 2 की पावर 1 बाय 2 लिख सकता हूं मैं, एंड विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 लॉग 1 बाय 2, ठीक है, या तो फिर से मैं लिख सकता हूं 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 एंड m अपॉन n 1 अपॉन 2 के लिए log 1 माइनस log 2, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया पाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, log 1 0, क्या बचा ओनली माइनस log 2, तो ये भी आंसर है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ऑप्शंस में आते हैं तो ऑप्शन में ये आंसर भी हो सकता है, तो आपको ये चीजें पता चाहिए हम ये क्वेश्चन इस टाइप के कैसे निकालते हैं। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पर मेरे पास अंडरूट के अंदर डबल टर्म है और अंडरूट के पास सिंगल है, तो अंडरूट के अंदर हमें क्या करनी पड़ती है, सिंगल टर्म बनानी पड़ती है। तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू पी, यानी कि डी एक्स क्या जाएगा डी पी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी p माइनस 2 एंड दिस इज अंडर रूट पी डी पी। अब लिमिट भी चेंज होंगी, देखो x की वैल्यू 0 होगी तो p की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 0 पुट करो, इसमें करेंगे पुट, यहाँ से सब कुछ चेंज, तो 2, जब x की वैल्यू 2 होगी यहाँ पुट करो तो p की वैल्यू क्या होगी 4, तो ये लिमिट भी आ गई इसकी। ठीक है, तो नाउ विच इज इक्वल टू 2 टू 4 p माइनस 2 एंड इंटू पी की पावर 1 बाय 2 डी पी, ऐसे करते थे, एंड दिस इज 2 टू 4 p की पावर 3 बाय 2 माइनस 2 p की पावर 1 बाय 2 डी पी। ठीक है, जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या जाएगा p की पावर 5 बाय 2, तो यहाँ क्या जाएगा 2 बाय 5 माइनस 2 इंटू p की पावर 1 बाय 2 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा p की पावर 3 बाय 2, तो यहाँ क्या जाएगा 2 बाय 3। ठीक है, तो कर सकते हैं अब हम, ठीक है, एंड दिस इज 2 टू 4, लिमिट पुट करो तो 2 अपॉन 5 इंटू 4 की पावर 5 अपॉन 2 माइनस, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3 एंड 4 की पावर 3 बाय 2 माइनस दिस इज 2 एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए,
2/5 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 एंड 2 की पावर 3/2, ये ब्रैकेट बंद। नौ, ठीक है, देखो 4 की पावर 5/2 कर सकते हैं सॉल्व। तो 4 की पावर 1/2 की पावर 5 ऐसे लिख लो, 2 की पावर 5 32, 2/5 इंटू 32 माइनस 4/3, वैसे यहाँ पर 2 की पावर 3, ठीक है, यही बचेगा। यहाँ बचा था मेरे पास 2 की पावर 5, ठीक है, एंड माइनस 2/5 एंड दिस इज, सॉल्व कर लो तो क्या जाएगा, 2 की पावर 5/2 तो इसे में 2 की पावर 5 32 की पावर 1/2 इज 4/2, तो क्या आ जाएगा 4/2 माइनस 4/3 एंड दिस इज 2/2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 32 टू 64/5 माइनस 32/3 माइनस 8/2/5 एंड प्लस माइनस माइनस प्लस 8/2/3। तो यहाँ मेरे पास एलसीएम आ रहा है 15, सभी का ले लो एलसीएम 15 ही आएगा। तो दिस इज 192 माइनस 532 160 माइनस 24/2 एंड प्लस 40/2, now which is equal to 32 माइनस 16 यानी प्लस, ये प्लस प्लस की टर्म बढ़ी है √2/15, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, कॉमन है तो कॉमन ले सकते हो, 16/15 कॉमन है तो 2 प्लस √2, और अगर आपने 16/2, ठीक है, √2 भी कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा √2 + 1। तो ये भी आंसर, तो डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, ये आपको डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है तो उसमें जो ऑप्शंस हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, ऑप्शन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक है। तो ये नहीं कि यहाँ आया और आपने देखा कि कोई भी ऑप्शन नहीं, नन ऑफ दीज लगा दिया, तो थोड़ा सा सॉल्व भी करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर उनमें वो कोई भी ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, 0 to π/2 sin x अपॉन cos x। यहाँ देखो, ठीक है, cos की डिफरेंशिएशन sin x, तो मैं cos x को पुट कर सकता हूँ, ठीक है। आप 1 + cos को भी पुट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मैंने cos x को पुट किया, लेट cos x इज इक्वल टू p, यानी कि माइनस sin x dx इज इक्वल टू dp, यानी कि sin x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस dp। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस dp अपॉन 1 + p²। अब लिमिट भी चेंज होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो p की वैल्यू क्या होगी, cos 0 इज 1, तो 1 π/2, जब x की वैल्यू π/2 होगी तो मेरे पास p की वैल्यू क्या होगी, cos π/2 इज 0, तो 1 to 0, ठीक है, ये आएगा, सिंपल था। तो नाउ विच इज इक्वल टू माइनस, दिस इज tan इनवर्स p एंड लिमिट लग जाएगी मेरे पास 1 to 0, विच इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1 and which is equal to minus tan inverse 0 and this is at π/4, minus into minus plus, तो π/4 इसका आंसर। ये सिंपल था क्वेश्चन, इसमें कोई ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई करना, मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। देखो ये हमने किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e की पावर x f x प्लस c होता था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको e की पावर 2x उसी टाइप का है, यहाँ e की पावर x बनाना है सिंगल पावर में, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले 2x को अगर मैं p पुट कर लूँ तो dx आ जाएगा मेरे पास dp अपॉन 2, आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, लिमिट हम बाद में करते हैं चेंज, 1/x, ठीक है, x की वैल्यू क्या जाएगी p/2, तो 1/x क्या जाएगा 2/p माइनस 1/2 p² x²,
पी स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 अपॉन पी स्क्वायर एंड ई की पावर पी डी पी अपॉन 2। ठीक है, पहले इसे लिख लो, फिर लिमिट को भी चेंज करते हैं। 1/2 बाहर, ये कट गया 2, 2 भी कॉमन, 2 अपॉन 2, तो क्या बचा मेरे पास 1/p माइनस 1/p स्क्वायर ई की पावर p एंड डी पी। तो ये तो कट गया आपस में। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो यहां पर मेरे पास अगर मैं 1/p, ठीक है, की डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा मेरे पास, यानी कि p की पावर -1 है, इसके डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा मेरे पास -1 अपॉन पी स्क्वायर। तो यानी कि ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, ऐसा ही है। ठीक है, अगर ये मेरे पास x है तो ये एफ डैश एक्स है। ठीक है, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 1/p प्लस -1/p स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, e की पावर p डी p। ठीक है, दिस इज एफ एक्स, दिस इज अगर एफ एक्स टाइप है एंड दिस इज एफ ऑफ डैश एक्स टाइप है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू e की पावर p इंटू 1/p एंड विद लिमिट। ठीक है, तो मेन चीज तो ये थी, लिमिट चेंज करने को प्रॉब्लम नहीं है। अगर x की वैल्यू 1 है तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, पुट करो x1। अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 पुट करो, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो क्या आएगा 2 2 4, 2 2 4, तो 2 2 4 विच इज इक्वल टू e की पावर 4 अपॉन 4 माइनस e की पावर 2 अपॉन 2। तो क्या आ गया मेरे पास, ठीक है, e की पावर 4 माइनस 2 e की पावर 2 अपॉन 4। अगर मैं e की पावर 2 अपॉन 4 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा e स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे करेंगे हम। देखो एक तो बाय हम यहाँ पर साइन थीटा पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है, तो अगर मैं यहां से अंदर से एक्स क्यूब कॉमन ले लूं, मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया, ब्रैकेट के बाहर तो ये भी तो आएगा ऐसे करके, अंदर क्या आएगा 1/x² माइनस 1 dx, दिस इज x की पावर 4। ठीक है, यानी कि क्या कॉमन आया बाहर x, लिया मैंने अंदर से एक्स क्यूब कॉमन। ठीक है, एक्स क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई करो, x माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, लेकिन पावर 1/3 मेरे पास क्या बचेगा बाहर x। ठीक है, ये काटो तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/3 to 1 and 1/x² माइनस 1 dx अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो 1/x की डिफरेंशिएशन क्या है 1/x³। ठीक है, तो यहां मैं कर दूं पुट 1/x² माइनस 1 पूरे को पुट कर देता हूं, दिस इज पावर 1/3, दिस इज x की पावर -2 1 इज इक्वल टू p, इसे मैं p पुट कर रहा हूं, तो ये आएगा मेरे पास -2 अपॉन x³ dx इज इक्वल टू dp, यानी कि dx अपॉन x³ इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन 2। तो देखो इसे क्या मैं लिख सकता हूं p की पावर 1/3 एंड dp अपॉन -2। लिमिट चेंज हो जाएगी, जब 1/3 होगी तो यहाँ x की वैल्यू 1/3 पुट करो। ठीक है, जब मेरे पास x की वैल्यू 1/3 होगी तो p क्या आएगा 1 अपॉन 1/9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8, यानी कि 8, और जब 1 होगी तो पुट करो क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास -1/2 बाहर एंड p की पावर 1/3 की इंटीग्रेशन इज p की पावर +1 4/3 एंड इनटू 3/4, यहाँ क्या लिमिट है 8 to 0, तो क्या आ जाएगा -3 अपॉन 8 एंड p 0 पुट किया तो 0 जाएगा एंड -8 पुट किया तो 8 की पावर 4 अपॉन 3। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0 तो माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 8 इंटू 8 की पावर 4/3, तो 8 की पावर 1/3 की पावर 4, दिस इज 2 की पावर 4, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कट गया, कितना गया 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है, कोई क्वेश्चन नंबर 10 तो सिंपल ही है। आपसे इन्होंने पूछा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x t साइन टी डी टी, ठीक है, देन एफ डैश एक्स निकालना है। मुझे आपके पास एफ एक्स दिया है, ठीक है, तो पहले तो मुझे एफ एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसे डिफरेंशिएट कर लूंगा। देखो इसे इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, आई लेट टी, तो टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी एंड माइनस ये आ गया डी टी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी ब्रैकेट क्लोज डी टी एंड ब्रैकेट क्लोज फॉर लिमिट 0 to x, ठीक है, तो यहाँ 0 to x लिमिट है, तो ये क्या जाएगा t, ठीक है, माइनस साइन टी की माइनस कॉस टी एंड माइनस टी की वैल्यू 1, साइन की क्या जाएगी माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और डी टी लिमिट क्या है 0 to x, यही है, ठीक है, तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस टी एंड कॉस टी एंड कॉस की क्या थी साइन, तो प्लस साइन टी 0 to x, तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा, एंड माइनस 0 पुट किया तो ये फर्स्ट टर्म 0 होगी और ये तो ऐसे 0 हो गया, तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, तो एफ डैश एक्स पूछे तो आपके पास एफ डैश एक्स क्या जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल, तो एक्स इंटू कॉस एक्स की माइनस एन एक्स डिफरेंशिएशन एंड प्लस कॉस एक्स एक्स की 1 एंड प्लस साइन एक्स की कॉस एक्स, ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स एंड माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, कट गया तो मेरे पास क्या आ गया एक्स साइन एक्स, ये आ गया, ठीक है, तो मेरे पास एफ डैश एक्स आ रहा है यहाँ पर एक्स साइन एक्स। तो जब आप क्वेश्चन लो ध्यान को, क्वेश्चन में पूछा गया है एफ एक्स आपके पास ये दिया और आपको एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है, तो पहले तो इसे इंटीग्रेट करो, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, जो आपके पास आ रहा है ये आ गया, एफ एक्स आ चुका है, तो एफ डैश एक्स पूछा तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट रूल लगा लिया और साइन एक्स की कॉस एक्स, ध्यान रखो यहाँ इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कब इंटीग्रेशन कब डिफरेंशिएशन हो रही है, उल्टा मत कर देना, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एफ डैश एक्स जो कि है एक्स साइन एक्स, ठीक है, ये 10th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ओके, ठीक है।